हाय एवरीवन, मैं सिमरन चौहान फैशन एक्ट इंडिया से। फ़ैशन की जब भी हम बात करते हैं तो सभी फ़ैशन की एक अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। कुछ लोगों को लगता है मार्केट में जो चीज़ें चल रही है वही फ़ैशन है, और कुछ लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहे हैं वही फ़ैशन है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जब मुझसे बात की तो उनका ये भी कहना था कि जो सेलिब्रिटी अक्सर वेयर करते हैं, चीज़ों को पहनते हैं, वही फ़ैशन है। लेकिन कभी आपके मन में सवाल आया कि फ़ैशन है क्या? फ़ैशन का असल मतलब है क्या? तो आज हम आए हैं फैशन डिज़ाइनर मिस्टर कैलाश चांदना जी के पास, जिनके पास फैशन इंडस्ट्री में 40 ईयर का एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे जानते हैं फैशन की कुछ ऐसी ही बातें जो अक्सर आपके मन में भी आती है। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। सर, आप 40 ईयर से इस इंडस्ट्री में है, मतलब आपके पास जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फ़ैशन की राइट डेफिनेशन है क्या? पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कैलाश चांदना। हम लास्ट 40 ईयर्स से फैशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं एज ए फैशन डिज़ाइनर। हमारा दिल्ली में डिज़ाइनर्स जिन के नाम से इनिशियली 4 हमारे शोरूम थे। अभी क्योंकि हम यहाँ पे हिमाचल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइनर्स जिन का शोरूम। तो दिल्ली में थोड़ी एक्टिविटी कम की है, वहाँ 2 शोरूम हैं और एक यहाँ पे हो जाएगा। तो 40 ईयर्स से हम लोग कस्टमाइज्ड डिज़ाइनर हैं। हम लोग स्पेसिफिकली उन लोगों को सर्व करते हैं जो पार्टीज़ के लिए अपने आप को एक पर्सनालिटी के तौर पे ले जाना चाहते हैं आगे। सो हमारी जो क्लाइंटेल है वो एलीट क्लास को हम लोग, जैसे आप एलीट क्लास हम बोलते हैं, उनके लिए। सो आपका आज का जो क्वेश्चन है कि फ़ैशन है क्या? बेसिकली फ़ैशन को अभी इतनी परिभाषाएं हैं, इतने तरीक़ों से जाना जाता है कि इसको अगर हम किसी एक चीज़ में बांध देंगे तो शायद आसान नहीं होगा या सही नहीं होगा। टेक्निकली जब हम इसको वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारी जो सेंस है वो है कि किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं वो फ़ैशन बन जाता है। फ़ैशन मीन्स आप किसी भी चीज़ के अंदर में जब ऑन एन एवरेज का मतलब 15-20% लोग जो हैं एक समाज के, एक प्रदेश के या एक देश के लोग उन चीज़ों को फॉलो करने स्टार्ट कर दें, वो फैशन हो गया। अब फैशन का अर्थ बहुत जन, मोस्टली लोग सिर्फ़ और सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री के लिए मानते हैं, जबकि फ़ैशन को हम एक बहुत ही यूनिवर्सल वे में लेते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को फ़ैशन का नाम दे सकते हैं। जैसे आजकल कौन सी गाड़ी का फ़ैशन है, या आजकल कौन से वॉच का फ़ैशन है, कौन से मोबाइल आजकल फ़ैशन में है, किस तरह के पर्सेस चल रहे हैं। तो हर वो चीज़ जो लोगों के मानसिकता के अंदर समा जाए एज़ कि उसको फॉलो करना है, जिसमें फॉलोअर ज़्यादा हो जाते हैं, वो फ़ैशन बन जाता है। लेकिन सर, जो आपने कहा ना कि फॉलो करते हैं चीज़ें, वो मार्केट में चीज़ें आती है, तो किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड आता है, फैशन आता है? फ़ैशन क्रिएट भी किए जाते हैं और बाय नेचर भी बन जाते हैं। कोई चीज़ बाय वैसे ही लोगों को बहुत पसंद आनी शुरू होती है तो उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारा ज़ोर इसमें जो नई नई कलेक्शन आती है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं और एक भावना लोगों के मन में बना देते हैं कि ये चीज़ आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी लगेगी। और हम गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो फ़ैशन क्रिएट किए जाते हैं और फैशन ऑब्ज़र्व भी किए जाते हैं, मतलब फॉलो भी किए जाते हैं। इसके लिए कोई एक ख़ास लाइन देना आसान नहीं है, बट ज़्यादातर कंडीशंस में जो नए फैशंस हैं जो मार्केट में ट्रेंड की जिसको हम कहते हैं, फैशन जनरली डिज़ाइनर्स के द्वारा अपनी कलेक्शन को पेश करने के दौरान में, वो चाहे सेलिब्रिटीज़ या मॉडल के थ्रू जब उसको मार्केट करते हैं, तो ऐसे में एक सामाजिक मानसिकता बन जाती कि क्योंकि ये नई कलेक्शन रिच लोगों ने पहना है, एलीट क्लास लोगों ने पहना है, मॉडल्स ने पहन लिया, तो ये फिर बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आपने भी मेंशन किया ट्रेंड, तो ट्रेंड और फैशन क्या एक ही चीज़ है? एक ही चीज़ आप मान सकते हैं, बट ट्रेंड कम समय के लिए होता है, फैशन थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होता है। कि जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि जितना भी यूथ हमारा, अगर हम यूथ की बात करें तो सोशल मीडिया के थ्रू वो ज़्यादा फैशन की तरफ जा रहा है। मतलब पहले लोग
फॉलो करते थे चीज़ें, बट वो मार्केट में जो चीज़ें चल रही थी ज़्यादातर वही फॉलो करते थे। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में जो चीज़ ज़्यादा चल रही है, तो अकॉर्डिंग टू यू कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है फैशन पर? हर वो चीज़ जो आपकी नज़रों में या कानों में किसी भी साधन से पहुंचती है, वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सोशल मीडिया हो या प्रचार के और भी कई तरीके हों या लोगों की वैसे ही पसंद आ जाए, इसके लिए कोई ख़ास पैरामीटर्स नहीं होते हैं। अब मेरे मन में अभी सडनली एक सवाल आया, मैं पूछना चाहूँगी, अगर हम अपने बुज़ुर्गों से, मतलब हमारे जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनसे बातें करते हैं तो उनका कहना होता है कि पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती थी, लेकिन अब जब से फैशन आया है तो लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये सब बातें हैं कि फ़ैशन का समाज पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे हम इसे देखें? एक तो सही और गलत की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। जो चीज़ आज सही आज गलत है, वो आने वाले समय में सही भी हो सकती है। एक ज़माना था कि अगर आप ध्यान देंगे, पुराने ज़माने 30, 40, 50 ईयर्स पहले कैबरे डांस को बहुत बुरा माना जाता था, और हेलन, बिंदु, इस तरह की जो एक अच्छे डांस परफॉर्मर थे, उनको बहुत ही गलत नज़रों से माना जाता था। लेकिन आजकल देखेंगे तो वही चीज़ समाज का हर वर्ग उस पर काम कर रहा है। अपने शादी के दौरान में, इवेंट्स के दौरान में या मूवीज़ के अंदर में अच्छे भले घरों की लड़कियां या लड़के वो उस तरह के डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वैसे कपड़े पहन रहे होते हैं। तो सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। आज जो गलत है कल वो सही हो सकता है, जो आज सही है वो कल को गलत भी हो सकता है। आपने जो प्रश्न किया कि बुज़ुर्गों का कुछ मानना है, हाँ जी, वो शायद आप संस्कृति को लेके बोल रहे हैं। संस्कृति एक ख़ास तरह की इमेज एक समाज के द्वारा बना दी जाती है या बन जाती है, और लोग उसको फॉलो करने में अपना एक पहचान बना लेते हैं। उसमें चेंजेस आना या ना आना, ये हर वर्ग का अपना अपना नज़रिया हो सकता है, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है। संस्कृति एक अलग चीज़ है, फैशन एक अलग चीज़ है। संस्कृति, मान लीजिए हम लोग हिमाचल में हैं, अब हिमाचल में बहुत सारे ज़िले हैं, तो ऐसे सुनने में आता है कि हर ज़िले का अपना अपना एक ख़ास तरह का पहनावा है, एक ख़ास तरह की उनकी वर्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं। अब उसमें आजकल की चीज़ों का समाज आना, तो इसके बारे में तो मैं दो तरह के तंज दे सकता हूँ कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो बदलना है वो एक नियम है, एक चेंजेस लाना जो है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है, और जब तक आप चेंजेस लेके नहीं आते कोई नयापन आएगा भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें फूहड़पन ना आ जाए, ये ज़रूर है कि सामाजिक जो भावना है वो किसी की आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन नई क्रिएशन आना एक अच्छे पहचान की निशानी होती है। जी सर। और सर आजकल हम देखते हैं कि यूथ जो पुराने, मतलब हम कहेंगे कि काफ़ी टाइम पुराने, उनके दादा या दादी के टाइम के कुछ क्लोथ्स या ज्वेलरीज की बात करें, वो अब पहनना पसंद कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम ट्रेंड कहेंगे कि वो सारे ट्रेंड वापस आ रहे हैं, लोग वही कैरी कर रहे हैं, सिंपल से सिंपल चीज़ें कैरी कर रहे हैं। तो डिज़ाइनर का इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब पुराना ट्रेंड जब लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। डिज़ाइनर्स जो क्रिएट करते हैं उनमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक्चुअली आने वाले समय में क्या चीज़ लोगों पे लागू हो सकती हैं उस तरह को ही चीज़ों को क्रिएट करते हैं। अब इसमें दादी माँ, नानी माँ या बड़े बुज़ुर्गों की चीज़ें अगर लोगों को पसंद आ रही हैं, तो ये एक हमें, मेरी नज़र में देखा जाए तो हर फैशन कहीं ना कहीं लौट के दोबारा आता है, बिकॉज एक क्रिएशन की भी एक सीमाएँ होती हैं। आप कितनी तरह के कट्स दे देंगे, कितने तरह के फॉल्स कर दे सकते हैं, पैटर्न कितने बना सकते हैं, बना भी लेंगे तब भी कहीं ना कहीं एक जो चेंज की जो भावना रहती है हमेशा कि ये 10 लोगों ने पहन लिया तो मैं कुछ अलग पहनूं, वो भावना तो हमेशा रहेगी रहेगी। अब जिसने भी विश्वास के साथ में जो पहन लिया, कॉन्फिडेंस के साथ में जो पहन लिया, कई लोग बुरा मानते हैं कि मेरी दादी माँ, नानी माँ के कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कई लोग उसी को इस अंदाज में पहनते हैं कि लोग कहेंगे यार मुझे भी ना पहनना है। तो जो भी चीज़ आप विश्वास के साथ पहनते हैं वो अपने आप में एक नयापन ले ही आता है।
आपने अभी मेंशन किया कि डिज़ाइनर नए नए डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम एक नॉर्मल बुटीक में जाते हैं तो वहाँ के चार्जेस हम देखते हैं, हम एग्जांपल देके बात करूँगी, 5,000 हम मान लेते हैं, और जब हम डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो उनके चार्जेस थोड़े हाई होते हैं। तो मुझे इनके काम का क्या फ़र्क है, मैं वो जानना चाहूँगी। फ़र्क आप ये माने कि मेडिकल लाइन देख लीजिए, आप केमिस्ट भी दवाई दे सकते हैं आपको, डॉक्टर भी देते हैं और स्पेशलाइज भी देते हैं। सभी की जो टारगेट्स हैं दो लोगों को ठीक करना रहता है, लेकिन जो स्पेशलाइज लोग होते हैं वो आपकी जड़ तक की दवा देते हैं। जी। जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो नेचुरली जितना समझ पाते हैं, जितनी बातें कर पाते हैं, मैं वो कंपैरिजन नहीं करना चाहता। आइडिया सिर्फ ये है कि हर शख्स की अपने अपने ज्ञान, अपने अपने स्किल्स की एक पहचान होती है। जी। जो डिज़ाइनर्स हैं जनरली जो कस्टमाइज़ करते हैं, वो आपके आने वाले इवेंट जिसमें भी आपने वो गारमेंट यूज़ करने हैं उसके बारे में जानेंगे, आपकी पर्सनालिटी को चेक करेंगे, आपके बजट को ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एक पर्सनालिटी क्रिएट करने पे ध्यान देते हैं। बुटीक में गारमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और डिज़ाइनर पर्सनालिटी को क्रिएट करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो डिफरेंस तो आएगा। हाँ, जैसे सर आपने कहा कि एक जब हम मेडिसिन वाले के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि कई बार हम नोटिस करते हैं, अब अगर मैं एग्जांपल लूँ सब्यसाची का, तो उसका जो लहंगा आया है उसका प्राइस, चीज़ वो सेम है, उसका प्राइस हम 2 लाख मान लें, सेम कॉपी हमें नॉर्मल मार्केट में 2000 में मिल जाती है, तो उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क तो मैं बताना आसान नहीं है। कॉपी करने वाले सेम क्लॉथ भी लगा सकते हैं और सेम जो उसके अंदर में एम्ब्रॉयडरी मान लीजिए या जो एलिमेंट्स लगाए जाते हैं हम एक जैसे मान लीजिए। डिफरेंस ये है कि जब कोई चीज़ क्रिएट करता है उसके अंदर में क्रिएशन की जो प्रोसेसेस हैं, रिस्क लेने की जो भावना है वो शामिल रहती है। अब जो बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं वो क्रिएट करते हैं, बाकी लोग तो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि वो जो जब डिज़ाइनर जो क्रिएट करते हैं चीज़ों को, शुरू के 3-4 मंथ वो अपने उन खास क्लाइंट्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट पहले ही कर देते हैं। फिर उनमें उसके बाद में जब मार्केट में चीज़ें आती हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं, जब तक डिज़ाइनर आगे बढ़ जाता है। जी। आपने सब्यसाची का नाम लिया, बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर्स और भी हैं। हाँ जी। आप किसी का भी और नाम भी ले सकते हैं। आप देखिएगा कि उनकी जब कलेक्शन आती है 3-4 मंथ के बाद उनकी दोबारा कलेक्शन आती है। जब तक उनकी नई कलेक्शन आती है पहले वाले को डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड का मतलब नए की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, तो बाकी मार्केट के लोग उस डिस्कार्ड की हुई चीज़ को फॉलो करते हैं। आज उन्होंने कोई डिज़ाइन किया, फॉलो करने वाले को या कॉपी करने वाले को 15-20 दिन, महीना 2 महीने लग सकते हैं। जी। तो एक तरह से ये मानिए कि जो फ्रंट पे रहना चाहते हैं, जो पूरे बॉक्स में से अलग लगना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट चीज़ें लेंगे, फर्स्ट डिज़ाइन लेंगे। जो कॉपी करने वाले लोग हैं, नेचुरली बात है, हर एक की अपने अपने बजट की समस्याएं होती हैं, तो वो असर पड़ता है कि कब किसने क्या चीज़ पहनी। और उसके मैं दोबारा से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिज़ाइनर्स पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं और कॉपी करने वाले सिर्फ और सिर्फ गारमेंट पे ध्यान देते हैं। जी। और बहुत सारी गर्ल्स का मेरे पास सवाल था, अक्सर लड़कियां हर एक तरीके की ड्रेसेस पहनना चाहती है, डिफरेंट ड्रेसेस, लेकिन बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था कि हम ड्रेसेस तो कैरी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी ड्रेसेस में उन्हें वो कंफर्ट नहीं मिल पाता है, तो क्या हम फैशन और कंफर्ट एक साथ लेके चल सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। और आप फॉलो कर रहे हैं, फैशन को फॉलो करते हैं, तो नेचुरली बात है कि जो मार्केट में अवेलेबल है या जो आपके बुटीक जो आप स्टिच करने वाले लोग हैं वो किस तरह के हैं। और आप रेडीमेड ले रहे हैं तो आपने बात अभी की कंफर्ट की। जी। तो जनरली जो भी गारमेंट फिटिंग में लेना है, उसकी फ़िटिंग अगर आपको अच्छे से नहीं आ रही है, पहनने में आपको कंफर्ट फील नहीं आ रहा है, तो आपका वो अच्छा पहना हुआ गारमेंट भी आपके चेहरे पर उतना अच्छा असर लेकर नहीं आएगा, बिकॉज वो अनकम्फर्ट, जो कंफर्ट आपको नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपके चेहरे पे आ जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फिटिंग्स और अपने पहनने के दौरान की कंफर्ट
वो पहले आप प्रायोरिटी पे होने चाहिए। सर, आप अभी तक दिल्ली में आपके स्टोर्स थे, फैशन स्टोर्स, और अब आप बहुत जल्द हिमाचल के सोलन में भी अपना स्टोर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि आपके पास अभी किस तरीके की कलेक्शन पे, क्योंकि अगर हम बात करें हिमाचल की तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन है। तो अभी आपकी जो कलेक्शन होगी, क्या वो ट्रेडिशनल से रिलेटेड होगी या वेस्टर्न होगी, या किस तरीके से, मैं वो जानना चाहती हूँ। एक तो हम जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो कस्टमाइज डिज़ाइनर शॉप है, ओके। आउटलेट है हमारा। यहाँ पर हम जैसे डॉक्टर लोग बिहेव करते हैं, हमारा सेम है कि हम लोग, ठीक है, सैम्पलिंग रखना एक अलग बात हो जाती है, बट हम कस्टमाइज़ का मतलब, मान लीजिए आपको कोई इवेंट पर जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, तो हम आपसे जानकारी लेंगे, आपकी पर्सनालिटी को चेक करेंगे, आपकी जो भी फिज़िक के शेप्स हैं, और आपको किस तरह के फंक्शन में जाना है, वहाँ किस तरह के लोग आने वाले हैं, आपका बजट कितना है। उसके बाद हम आपको उसी बजट के अकॉर्डिंगली ट्राई करेंगे कि एक आपकी पर्सनालिटी को ऐसा क्रिएट करें कि आप सबसे अलग लगें। तो मार्केट में मिलते हैं रेडीमेड, रिटेल काउंटर्स में मिलता है रेडीमेड, बुटीक वाले अपनी जगह पर अच्छे काम कर रहे होंगे। हमारा जो ध्यान रहता है पर्सनालिटी क्रिएट करने पर रहता है, तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके आ रहे हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर सिर्फ क्लोथ्स ही क्रिएट नहीं करते, बल्कि एक पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं। नहीं, हम क्लोथ क्रिएट करते ही नहीं हैं, हम पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। ओह जी, तो हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को क्रिएट करना चाहते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग या किसी के भी अकॉर्डिंग, राइट? कितना असर पड़ता है अगर आप 100, 200, 500 के लोगों के बीच में जा रहे हैं जी, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत असर डालती है उन 400-500 या 100 लोगों के बीच में, और लोगों का आपको देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। कैजुअल जाएंगे, कई लोग नोटिस नहीं करते, और आप चाहते हैं कि आप नोटिस हों, आपके कुछ काम करने के तरीके ऐसे हैं या काम की वजह ऐसी हैं कि लोग आपको नोटिस करने चाहिए। तो ऐसे में आपको जो अपने पर्सनालिटी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। गारमेंट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट पर्सनालिटी क्रिएट करना एक बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल में ये शायद से पहली ऐसी चीज़ है, मतलब डिज़ाइनर स्टोर जहाँ पे पर्सनैलिटी क्रिएट की जाती है क्लोथ्स के साथ साथ। अगर हम फैशन की बातें करें, मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं फ़ैशन को लेके, और हमारी ये बातें सुनने के बाद हमारी ऑडियंस के मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, ताकि हम हमारे पास जो भी पहले सवाल आए हैं और जो भी हमारी ऑडियंस के मन में सवाल आए हैं उन सभी का जवाब देने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से ना फ़ैशन को लेकर हमारे को समय देना चाहिए ऑडियंस के लिए, क्योंकि फ़ैशन सिर्फ कपड़े पहनना नहीं होता है। वो आप जब भी बाहर जाते हैं काम के दौरान में, तो आप अपनी पर्सनालिटी को अपने काम को साथ लेकर चल रहे होते हैं। लोग आपको आपके काम की वजह से भी जानते हैं। तो क्या आप अपने काम के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप वो क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं? मैं अगर कृष्ण जी का नाम लें तो उनका भी ये मानना था कि आप जो आप हैं वो नज़र आने चाहिए। जी, तो उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका है शायद हम जैसे जनों की। और हिमाचल में इस तरह के पहले कितने हैं और कितने नहीं है, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। कस्टमाइज जो एज ए फैशन डिज़ाइन की हम बात करें, लेकिन हमने जो सर्वे किया है हमने ये पाया कि शायद इसमें थोड़ी सी अभी नए नए लोगों के आने की बहुत ज़रूरत है, अच्छे फैशन डिज़ाइनर के आने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे कई कॉलेजेस भी हैं जो फैशन डिज़ाइन पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनर के तौर पर हमने थोड़ा सा कम भूमिकाएँ देखी हैं। जी सर। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप होगा, और आप जब भी कहेंगे हम वीक में आधा या 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं। ज़रूर सर। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि फ़ैशन को लेके आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप पर्सनैलिटी को लेके, तो कमेंट सेक्शन में अपने सारे सवाल मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों के जवाब हम आपको दें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ़ैशन डिज़ाइनर मिस्टर कैलाश चांदना जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।